नमस्कार भक्तों, जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भक्ति सागर पर। आज हम बात करेंगे साल 2026 की एक बहुत ही प्रभावशाली तिथि के बारे में जो 10 अप्रैल शुक्रवार को आने वाली है, जो है काल भैरव अष्टमी, यानी कि वैशाख मास की काला अष्टमी के बारे में। क्या आपके जीवन में शत्रुओं का भय है? क्या आपके बनते हुए काम अचानक रुक जाते हैं या घर में नकारात्मक ऊर्जा महसूस होती है? तो शास्त्रों में भगवान काल भैरव को काशी का कोतवाल और संकटों को हरने वाला भयहरण देवता माना गया है। तो आज के इस विस्तृत वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कालाष्टमी क्यों मनाई जाती है, इसकी पौराणिक कथा क्या है और घर पर ही आप सरल लेकिन अचूक पूजा विधि कैसे कर सकते हैं। वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगी एक ऐसा गुप्त उपाय जो केवल शुक्रवार की कालाष्टमी पर ही किया जाता है, तो अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कालाष्टमी क्या है और क्यों मनाई जाती है। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को कालाष्टमी कहते हैं। भगवान शिव ने इस दिन अपने रौद्र रूप काल भैरव को प्रकट किया था। यह दिन अनुशासन, न्याय और पापों के नाश का प्रतीक है। भैरव बाबा काल यानी समय के भी अधिपति हैं, इसलिए इनकी पूजा से बुरा समय टल जाता है। तो भक्तों, किसी भी साधना की सफलता उसके सही समय पर निर्भर करती है। 10 अप्रैल 2026 को उदया तिथि में अष्टमी होने से इसी दिन व्रत रखा जाएगा। अष्टमी तिथि का प्रारंभ होगा 9 अप्रैल की रात 9:19 पर। अष्टमी तिथि का समापन होगा 10 अप्रैल की रात 11:15 पर। विशेष बात यह है कि इस बार कालाष्टमी शुक्रवार को है। शुक्रवार लक्ष्मी जी का दिन है और भैरव जी को स्वर्णाकर्षण भैरव के रूप में धन का देवता भी माना जाता है, इसलिए इस दिन की पूजा से शत्रुनाश के साथ साथ आर्थिक तंगी भी दूर होती है। अब बात करते हैं काल भैरव प्राकाट्य की पावन कथा के बारे में। पौराणिक काल में जब ब्रह्मा, विष्णु और महेश के बीच श्रेष्ठता का विवाद हुआ, तब शिव जी के क्रोध से एक दिव्य सत्ता का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी के अहंकार को तोड़ने के लिए भैरव प्रकट हुए और अपने नाखून से उनका 5वां सिर काट दिया। ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति के लिए भैरव बाबा ने कपाल लेकर तीनों लोकों का भ्रमण किया। अंत में काशी की सीमा में प्रवेश करते ही उन्हें पाप से मुक्ति मिली और महादेव ने उन्हें आदेश दिया कि तुम इस नगरी के कोतवाल कहलाओगे। जो भी काशी आएगा उसे पहले तुम्हारी अनुमति लेनी होगी। भैरव शब्द का अर्थ है भौ से भरण, रौ से रमण व वो से वमन, यानी जो सृष्टि का पालन, रक्षा और संहार करता है। शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता के अनुसार एक बार सुमेरु पर्वत पर सत्य का अन्वेषण हो रहा था। ब्रह्मा जी ने स्वयं को श्रेष्ठ घोषित कर दिया। उन्होंने महादेव के निराकार स्वरूप का उपहास किया। तभी महादेव के हृदय से एक काला प्रकाश निकला, जो देखते ही देखते एक भीमकाय पुरुष में बदल गया। उनके हाथ में दंड था, शरीर पर सर्प लिपेटे थे और नेत्रों में प्रलय की ज्वाला थी। यही थे भैरव महादेव। उन्हें आज्ञा दी, काल की भांति शासन करो। क्षण भर में भैरव ने अपने बाएं हाथ की कनिष्ठा यानी छोटी उंगली के नाखून से ब्रह्मा का वही सिर काट दिया जिसने महादेव का अपमान किया था। यह दृश्य देखकर इंद्र सहित सभी देवता कांप उठे। ब्रह्मा जी का अहंकार नष्ट हो चुका था, लेकिन यहाँ से शुरू हुई काल भैरव की वह यात्रा जिसने उन्हें भिक्षाटन की राह पर डाला। ब्रह्मा का सिर काटने के कारण भैरव जी पर ब्रह्म हत्या का दोष लगा। वह कटा हुआ सिर यानी कि कपाल उनके हाथ से चिपक गया। वे तीनों लोकों में भटके, लेकिन वह कपाल नहीं छूटा। अंत में शिव की नगरी काशी पहुंचे। जैसे ही उन्होंने काशी की सीमा में प्रवेश किया, कपाल हाथ से गिर गया। वह स्थान आज कपाल मोचन तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। महादेव ने उन्हें आदेश दिया, भैरव तुम यही निवास करोगे। जो भी पापी काशी आएगा उसे तुम दंड दोगे। इसलिए काशी में यमराज का शासन नहीं चलता, वहाँ काल भैरव की लाठी चलती है। उन्हें पाप भक्षण कहा गया है क्योंकि वे भक्तों के पाप को खा जाते हैं। 10 अप्रैल की रात कोई साधारण रात नहीं है। वैशाख मास की अष्टमी तिथि और शुक्रवार का संयोग। शुक्रवार शुक्र का दिन है जो ऐश्वर्य देता है और भैरव शक्ति के अधिपति हैं। इस दिन राहु और केतु की विशेष स्थिति के कारण काल सर्प दोष और पितृदोष की शांति के लिए यह साल की सबसे बड़ी रात है। निशिता काल यानी मध्य रात्रि में जब सूर्य और चंद्रमा का विशेष कोण बनता है, तब ब्रह्मांडीय ऊर्जा चरम पर होती है। इस समय किया गया एक मंत्र जप सामान्य दिनों के लाख जप के बराबर होता है। चलिए भक्तों, अब बात करते हैं इस दिन की संपूर्ण पूजा सामग्री के बारे में। पूजा के लिए हमें सात्विक और तांत्रिक प्रतीकों का मिश्रण चाहिए होगा। सबसे पहले काल भैरव का चित्र या यंत्र। सरसों का तेल भैरव जी को अत्यंत प्रिय है, जो शनि और राहु को शांत करता है। सिंदूर और चमेली का तेल जरूर रखें चोला चढ़ाने के लिए। काले तिल और साबुत उड़द नकारात्मकता सोखने के लिए। नीले या लाल फूल शक्ति का प्रतीक है। भोग में रखें गुड़, इमरती, उड़द के बड़े और कड़वे तेल में बनी पूड़ियाँ। नींबू और नारियल बलि के प्रतीक स्वरूप सात्विक बलि रखता है।
धूप, लोबान या गूगल की सुगंध आप ज़रूर रख लें। अब बात करते हैं इस दिन की पूजा विधि कैसे रहेगी। सबसे पहले स्नान करके काले या नीले वस्त्र पहन लें। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठें। हाथ में जल, तिल और सिक्का लेकर संकल्प लें। सरसों के तेल का एक बड़ा चौमुखी दीपक जलाएं। भैरव बाबा को सिंदूर का तिलक लगाएं। इसके बाद बटुक भैरव कवच या काल भैरव अष्टकम का धीमे स्वर में पाठ करें। अंत में नींबू को 2 भागों में काटकर सिंदूर लगाकर अर्पित करें। यह आपकी बाधाओं को काटता है। भैरव साधना में मंत्रों का विशेष बल है। अगर आप मंदिर नहीं जा सकते तो घर पर माला लेकर जरूर बैठें। ओम हम शम नंग गम कम खम शम महाकाल भैरवाय नमः। इस मंत्र में एक एक अक्षर में ब्रह्मांड की शक्ति है। जप करते समय अपना ध्यान दोनों बाहों के बीच रखें। इससे एकाग्रता बढ़ती है और मानसिक तनाव दूर होता है। अब बात करते हैं इस दिन के अचूक उपाय और साधना के बारे में। शत्रु बाधा दूर करने के लिए शनिवार की रात भैरव मंदिर में चमेली का तेल और सिंदूर चढ़ाएं। कर्ज मुक्ति चाहते हैं 85 ग्राम काले तिल और 85 ग्राम उड़द की दाल को काले कपड़े में बांधकर पीपल के नीचे रखें। विवाह में बाधा आ रही है तो माता पार्वती और भैरव जी की संयुक्त पूजा करें और सिंदूर का तिलक लगाएं। असाध्य रोग है जीवन में, ओम तीक्ष्णम दृष्टाय विमहे नीलकरणाय धीमहि तन्नो भैरव प्रचोदयात का 11 माला का जाप करें। व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही, काले कुत्ते को इमरती खिलाएं और भैरव अष्टकम का पाठ करें। इसी तरह से अगर आप अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ें अपनाते हैं इस दिन, तो आपकी ज़िंदगी से सभी बाधाएं, शत्रु मुक्ति और व्यापार में वृद्धि अवश्य होगी। अब बात करते हैं काल भैरव अष्टकम के बारे में। आदि शंकराचार्य द्वारा रचित काल भैरव अष्टकम का अर्थ समझते हैं। देवराज से विमान पावनाधि पंकजम। इसका अर्थ है जिनके चरण कमलों की सेवा स्वयं इंद्र करते हैं। तो भक्तों 10 अप्रैल को बाबा भैरव का ध्यान अवश्य करें। याद रखें वे केवल उनके लिए डरावने हैं जो अधर्म करते हैं। अपने भक्तों के लिए वे एक ढाल हैं। इस दिन सबसे बड़ा दान है काले कुत्ते की सेवा। कुत्ते को भैरव बाबा का वाहन माना जाता है। अगर आप किसी आवारा काले कुत्ते को तेल, चुपड़ी, रोटी या मीठा दूध पिलाते हैं तो कुंडली के राहु केतु दोष तुरंत शांत होते हैं। इसके अलावा शाम को पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाना और किसी जरूरतमंद को काले कंबल का दान करना साक्षात भैरव कृपा दिलाता है। तो भक्तों काल भैरव केवल दंड देने वाले रौद्र देवता नहीं हैं, बल्कि वे अपने शरणागत भक्तों के लिए एक सुरक्षा कवच के समान हैं। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा से कालाष्टमी के इस पावन पर्व पर उनके शरण में जाता है, भैरव बाबा उसके जीवन के अंधकार को अपनी मिसाल की लौ से मिटा देते हैं। याद रखिए काल भैरव काल यानी समय के भी स्वामी हैं। अगर आपका समय विपरीत चल रहा है तो चारों ओर बाधाएं हैं या मन अशांत है तो बस एक बार पूरी निष्ठा से उन्हें पुकार के देखिए। वे काशी के कोतवाल हैं और उनके रहते कोई भी संकट उनके भक्त की दहलीज पान नहीं कर सकती। तो भक्तों पूजा की समाप्ति पर अपने दोनों हाथ जोड़कर आंखें बंद करके भगवान से बस यही प्रार्थना करें कि हे महाकाल भैरव, मैं अज्ञानी हूँ, मुझे मंत्र और तंत्र का ज्ञान नहीं है। मैंने जो टूटी फूटी पूजा की है उसे स्वीकार करें, मेरे घर परिवार की रक्षा करें और मेरे शत्रुओं के मन में भी समृद्धि भरें। तो भक्तों 10 अप्रैल की यह रात आपकी भक्ति की रात है और इस दिन किया गया एक छोटा सा दीपदान या किसी मूक पशु काले कुत्ते की सेवा से आपके जन्मों के पापों का शमन हो जाता है। आशा करती हूँ कि काल भैरव अष्टमी की यह कथा आपको अच्छी लगी होगी। तो भक्तों यह थी संपूर्ण जानकारी काल भैरव के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने परिवार के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं अगली नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आप सभी को कालाष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय भोलेनाथ, जय काल भैरव।